अंडे से एक सांप निकला। तब से महिला उस सांप के साथ रहने लगी। उसने उसे पालकर एक बड़े लाल धब्बों वाले अजगर में बदल दिया। लेकिन दशकों तक वह वास्तव में अजगर को इंसानी मांस खिलाती रही थी। एक रात कुछ यात्री रात बिताने के लिए वहां रुके। जैसे ही वे अपने कमरों में गए, सभी दरवाजे और खिड़कियां बाहर से बंद कर दी गईं। अन्ना, जो शौचालय जाने के लिए बाहर गई थी, पहले ही बांध दी गई थी। उसी समय बूढ़ी औरत ने लाल धब्बों वाले विशाल अजगर को बाहर निकाल दिया। विशाल अजगर धीरे धीरे छत से नीचे फिसलता हुआ आया और अन्ना को निगलने की तैयारी करने लगा। नाजुक मौके पर माइक ने एक बेंच से खिड़की तोड़ दी और स्टूल को विशाल अजगर पर फेंक दिया। अप्रत्याशित रूप से इसके बाद विशाल अजगर ने घर के अंदर मौजूद लोगों को अपना निशाना बना लिया। यह घर वही जगह था जहां विशाल अजगर बचपन से पला बड़ा था। विशाल अजगर ने सिर्फ इंसानों का शिकार करने के लिए तबाही नहीं मचाई थी। माइक धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा, जिससे विशाल अजगर का ध्यान उसकी ओर चला गया। जैसे ही विशाल अजगर उस पर झपटा, माइक ने मौका पकड़कर तेजी से बचाव किया। वे खिड़की से बाहर भाग निकले। माइक अजगर का ध्यान भटकाता रहा और जेनी अन्ना की रस्सियां खोलने लगी। निक भागने लगा, पर स्वार्थ में उसने खुद को बचाने के लिए अन्ना को अजगर के सामने धकेल दिया ताकि वह भाग सके। विशाल अजगर ने अन्ना को एक ही बार में पूरा निगल लिया। माइक और जेनी बेबस देखते रहे। वे उसे बचा नहीं पाए। उन्होंने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन विशाल अजगर ने उन्हें जकड़ लिया। जैसे ही विशाल अजगर अपना शिकार खाने ही वाला था, इंसानों की रक्षा करने वाला बेल सांप अचानक प्रकट हो गया। उसने लाल धब्बों वाले विशाल अजगर को उनसे दूर फेंक दिया। माइक किस्मत वाला था कि वह अपनी जान बचाकर भाग सका। वह बूढ़ा आदमी जो बेल सांप को उन्हें बचाने के लिए लाया था, कोई और नहीं बल्कि बेल सांप का संरक्षक था। माननीय लोफा इशामा जोंग लाई हुई वजी यहाँ पधारे हैं। ये सुनते ही बूढ़ी औरत ने तुरंत बांसुरी बजाकर लाल धब्बों वाले अजगर को नियंत्रित किया। वह अब भी जिद्दी होकर मानती थी कि लाल धब्बों वाला अजगर उसका बच्चा है। लाल धब्बों वाला अजगर जो इंसानों को खाकर बड़ा हुआ था, बुराई का प्रतीक था। वहीं दूसरी ओर बेल सांप एक प्राचीन पौराणिक जीव था, जिसे स्वर्ग ने इंसानों की रक्षा के लिए चुना था। दोनों विशाल अजगर एक साथ एक दूसरे पर दहाड़ने लगे। गुस्से में भरे बेल सांप ने अपना मुंह चौड़ा खोल लिया। लाल धब्बों वाला विशाल अजगर इतना डर गया कि वह तुरंत मुड़कर भाग गया। बेल सांप लगातार उसका पीछा करता रहा। उसी समय बूढ़ी औरत और बेल सांप का संरक्षक वहां पहुंच गए। 小梅，你不要执迷不悟啊！ 废话少说। बूढ़ी औरत ने तुरंत बांसुरी बजाई, जिससे वह लाल धब्बों वाले विशाल अजगर को नियंत्रित कर हमला करवाने लगी। बेल सांप के संरक्षक ने भी अपनी बांसुरी बजाई और बेल सांप को पलटवार करने का आदेश दिया। पल भर में ही दोनों विशाल अजगर एक दूसरे को बुरी तरह फाड़ने लगे। हालांकि दुष्ट लाल धब्बों वाला अजगर आखिरकार इंसानों की रक्षा करने वाले बेल सांप के सामने टिक नहीं सका। यह देखकर बूढ़ी औरत ने तुरंत अपनी हथेली पर चाकू से चीरा लगाया और अपना खून संरक्षक के टोटेम पर टपका दिया। उसने एक मंत्र पढ़ा। लाल धब्बों वाले विशाल अजगर के घाव तुरंत भर गए। बूढ़ी औरत ने सारी सुनहरी रोशनी लाल धब्बों वाले विशाल अजगर के शरीर में स्थानांतरित कर दी। सुनहरी रोशनी से चमकता हुआ लाल धब्बों वाला अजगर सीधे बेल सांप की गर्दन पर झपट पड़ा। लेकिन इंसानों की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पित बेल सांप ने आखिरी क्षण में अपनी बची खुची ताकत जुटाई, फिर से उठ खड़ा हुआ और लाल धब्बों वाले विशाल अजगर से भिड़ गया। दुर्भाग्यवश उसे एक बार फिर लाल धब्बों वाले विशाल अजगर ने काट लिया। यह देखकर बेल सांप के संरक्षक ने तुरंत यंत्र को सक्रिय कर बेल सांप को एक ड्रैगन में बदल दिया। बेल सांप के घाव तेजी से भरने लगे। उसके पंख एक ही पल में उग आए। उसने लाल धब्बों वाले विशाल अजगर को काटा, ऊंचे आकाश में उड़ गया, फिर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। गुस्से से तमतमाया बेल सांप एक ही झटके में आग उगलने लगा। उसने लाल धब्बों वाले विशाल अजगर को जला डाला। जब लाल धब्बों वाला अजगर भयंकर आग में घिर गया तो एनी, जिसने उसे बचपन से पाला था, पूरी तरह असहाय थी। लाल धब्बों वाला विशाल अजगर पलक झपकते ही राख में बदल गया। अब जब बेल सांप ने इस आपदा से सफलतापूर्वक बचाव कर लिया है, समय समाप्त हो गया है। जी स्वामी, समय समाप्त हो गया है। बेला उसके पास गई और उसने अंतिम मुहर हटा दी, जिससे बेल सांप ड्रैगन में बदल सके। संरक्षक की मदद से बेल सांप तुरंत बादलों के बीच, काले बादलों में गड़गड़ाहट और बिजली के बीच सीधा उड़ गया। उसने अपना सांप का शरीर छोड़ दिया और पलक झपकते ही एक असली ड्रैगन में बदल गया। ड्रैगन में सफलतापूर्वक बदलने के बाद बेल सांप आकाश से नीचे उतरा, अपने संरक्षक की ओर नीचे देखा, फिर अपने पंख फड़फड़ाए और दोबारा बादलों में उड़ गया। यह सब देखकर बेल सांप के संरक्षक ने गहरी राहत महसूस की, क्योंकि उनका मिशन आखिरकार पूरा हो गया था।
सालों पहले एनी ने स्वार्थवश उस अंडे से निकले लाल धब्बों वाले बच्चे सांप को अपने साथ ले लिया था। वह कभी सोच भी नहीं सकती थी कि जो सांप का अंडा उसने पीछे छोड़ दिया था वही बेल सांप निकलेगा जो मानवता की रक्षा करेगा।